श्रेयांशु सदर दे परम गुरु पूज्य की अमृत वाणी भाग 1 3.40। आज दूसरी बात बताते हैं आपको। अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। पात्र इसके लिए बनना पड़ेगा पात्रता बहुत जरूरी है। कल हमने कहा था ना, उस दिन आपसे कहा था पानी इकट्ठा होना जरूरी है। बादलों की कृपा प्राप्त करने के लिए बादल तो बरसते ही रहते हैं, उनकी कृपा तो सबके ऊपर है। गड्ढा जहाँ होगा वहां तो पानी जमा होगा ना। गड्ढा ना होगा तब सूरज की कृपा तो हरे के ऊपर है, लेकिन जिसकी आंखें खराब हो गई हों उसके लिए क्या कर सकता है सूरज। दुनिया में एक से एक सुहावने दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पर एक से एक सुहावने दृश्य को देख कौन सकेगा। जिसकी आंखों का तिल साबुत होगा वही तो देखेगा, जिसकी आंखों का तिल साबुत नहीं है वो कैसे देखेगा। जरा आप ही बताइए, इसकी कानों की झिल्ली खराब हो गई है, दुनिया से एक से एक बढ़िया संगीत और आवाज निकलती, पर कानों की झिल्ली खराब हो जाए तब दुनिया के संगीत सुनने के लिए आदमी की कोई सहायता सेवा नहीं कर सकता। आदमी का दिमाग खराब हो जाए तब एक से एक बढ़िया परामर्श देने वाले, एक से एक सहायता देने वाले क्या कर सकते हैं। कोई सहायता नहीं कर सकता। किसकी? जिसका दिमाग खराब हो गया है। क्या करेंगे? अपना दिमाग तो सही हो, अपनी झिल्ली तो सही हो, अपनी आंखों का तिल तो सही हो। ये सही होंगे तो फिर सूरज भी सहायता करेगा, वायु भी सहायता करेगी। 5 तत्व दुनिया में है, जिसमें से हवा भी है, रोशनी भी है, सूरज भी है। सब आदमी की सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से तो आदमी जिंदा है। लेकिन आदमी जिंदा तो होना चाहिए, मर गया होगा तब सांस क्या करेगी। बहुत अच्छी प्रातःकाल की हवा फेफड़ों को मिलनी चाहिए, पर लेगा तो तभी जब वो जिंदा हो। जिंदा नहीं हो तो क्या करेगी हवा। एक से एक बढ़िया आहार है और भोजन है, लेकिन आहार और भोजन के होते हुए अगर किसी आदमी का पेट खराब हो जाए तब आप क्या खिला करके करेंगे, और उल्टा पेट में दर्द हो जाएगा। आप पौष्टिक पदार्थ दीजिए, मलाई मिठाई दीजिए। अगर पेट खराब है, पचता नहीं है, तो मलाई मिठाई क्या करेगी, और जहर पैदा कर देगी। मेरा मतलब पात्रता से है। आप ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। पात्रता का विकास किए बिना न संसार में रास्ता है, और न पात्रता का विकास किए बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रास्ता है। आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। पात्रता का विकास किए बिना न संसार में रास्ता है, और न पात्रता का विकास किए बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रास्ता है। आपको अफसर बनना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाइए और अपनी पात्रता साबित कीजिए। अच्छा डिवीजन लाइए, अच्छे नंबर लीजिए, आपको उच्च स्थान मिल सकता है। नहीं साहब, हम तो परीक्षा से दूर रहेंगे, हम तो भगवान जी की आरती गाएंगे, हम तो पब्लिक सर्विस कमीशन की आरती गाएंगे, हमको अफसर बना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पात्रता विकसित करना बहुत जरूरी है। पात्रता का इससे क्या मतलब है? पात्रता का अर्थ होता है जीवन को परिष्कृत करना। जीवन को परिष्कृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना, और अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधना। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना, और अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधना। साधना किसकी? अपनी से क्या मतलब? अपनी से मतलब यह है कि जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, उनका परिशोधन करना पड़ेगा। अपनी से मतलब यह है कि जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, उनका परिशोधन करना पड़ेगा। बचकानापन दूर करना पड़ेगा। बच्चे को तो कोई हक कह नहीं सकता। बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है, कुछ भी चीज फैला देता है। लेकिन बड़ा आदमी तो न केवल स्वयं संभल के रहता है, वरन दूसरों की चीजों को भी संभाल कर रखता है। ये बड़प्पन की निशानियां हैं। पात्रता से मेरा मतलब उसी से है, चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य। पात्रता से मेरा मतलब उसी से है, चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत, चिंतन
चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य, इन दो विशेषताओं को अपने भीतर पैदा करे आदमी, तो ये माना जाएगा कि उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता से मेरा मतलब उसी से है, चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य, इन दो विशेषताओं को अपने भीतर पैदा करे आदमी, तो ये माना जाएगा कि अब उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता का विकास अगर कर लिया है तो संसार में भी इज्जत और भगवान के यहाँ भी इज्जत। पात्रता का अगर आपने विकास नहीं किया तो संसार में भी उपहास और तिरस्कार और भगवान के यहाँ भी नाराजगी। आप कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकते। पात्रता की ओर ध्यान एकाग्र कीजिए। पात्रता आपके हाथ की बात है, उपासना भगवान का अनुग्रह भगवान के हाथ की बात है, पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने आप को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन है आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको अनगढ़ और सुगढ़ बनाना है। हमारा जीवन अनगढ़ है। 84 लाख योनियों घूमने के बाद में न जाने कितने कुसंस्कार हमारे पास जमा हैं, और वे कुसंस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार के तरीके से खड़े रहेंगे, फिर हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। 84 लाख योनियों घूमने के बाद में न जाने कितने कुसंस्कार हमारे पास जमा हैं, और वे कुसंस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार के तरीके से खड़े रहेंगे, फिर हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये हथकड़ियों और बेड़ियों के तरीके से रास्ता रोक लेंगे, न हमको ऊंचा उठने देंगे न आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए कुसंस्कारों के विरुद्ध जहोजद करना ये हमारा काम है। साधना इसी का नाम है। साधना करने से आपने देखा है ना, जितनी घटिया चीजें, मालूम घटिया चीजें, मामूली चीजें क्या से क्या बन जाती हैं। आदमी पेड़ों को काटता है, छांटता है, कलम लगाता है, जंगली पेड़ और माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनको आपने देखा नहीं है क्या? कैसे बड़े बड़े गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामात है। क्यों? उन्हीं गुलाबों को जंगल में रहते हैं, खुशबू भी नहीं आती, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, उन्हीं गुलाबों को ऐसा बना देता है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है कलम लगाना चाहिए। सुसंस्कारित कीजिए। माली की साधना पौधों के साथ और आपकी जीवात्मा की साधना अपने जीवन के साथ। जीवन को अगर परिष्कृत बना लें, व्यक्तित्व को अगर ऊंचा उठा लें, फिर मजा आ जाएगा। फिर देखिए आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाएगी, और आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप MA तक पढ़े हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा, मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कम पैसा मिलेगा, बिना पढ़े आदमी है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। पात्रता बढ़ाइए ना, कीमत बढ़ाइए ना अपनी, और जो चाहते हो पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग करके लेना चाहते हैं, प्रार्थना करके मांगेंगे। अरे बाबा, मांगने से तो 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे, उसमें भी पात्रता की जरूरत होती है। अंधा कौड़ी होगा तो शाम तक उसकी भीख में 2 रुपए आ जाएंगे, अट्टा कट्टा होगा तो देगा नहीं, गालियां और सुनाएगा, तुझे शर्म नहीं आई बेशर्म, भीख मांगने चला आया है, काम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता। पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए। तो सामान्य लोगों का तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता। इसलिए पात्रता के लिए अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव, इन तीनों चीजों को परिष्कृत करना हर आदमी के लिए बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जब भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहाँ दूसरा पल्ला कदम से उठाना पड़ता है कि हमारे जीवन की साधना क्रमबद्ध है कि नहीं, हमने अपने को साध लिया है कि नहीं। साध लेने से आदमी का मूल बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं। वो सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों के गुजारे का माध्यम बन जाता है। आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा बाह्यात है, वनमानुष है।
संस्कार के बिना आदमी स्वभाव का कैसा हो जाता है, फूहड़ है, अनगढ़ है, बेहूदा है। इसीलिए आपको अपने आप को संस्कारवान क्यों बनाना चाहिए। कौन बनाएगा, दूसरा कहाँ तक बनाएगा। बचपन में तो होता भी है, गुरुकुलों में ऋषि लोग बड़े बच्चों को महापुरुष बनाने की शिक्षा देते हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थों को भर्ती करने के बाद शिक्षण देने की बात भी चलती है। पर सामान्य जीवन कैसे चले बताइए आप। सामान्य जीवन में कौन पीछे लगेगा आपके। एक एक गलती, एक एक विचारधारा, एक एक भूल के बारे में कौन सुधार करे। इसीलिए काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने शिक्षक हैं और आप ही अपने साधक हैं, आप ही अपने मार्गदर्शक हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपके जिस्म में एक ही काम रह जाता है कि आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए और अपने भगवान के नजदीक आइए। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो। ये कैसे हो सकता है अपने आप से क्या मतलब। अपने आप से मतलब है सुपर चेतना से जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में शुरू में बताया गया है। भीतर के अंतःकरण में व्यक्तित्व है, जिसमें गुण, कर्म और स्वभाव भरे पड़े हैं, जिसमें विश्वास और मान्यताएं भरी पड़ी हैं, जिसमें आदतें भरी पड़ी हैं। आदतों को आपको ठीक करना है। अपनी मान्यताओं में जिसमें घिनौनेपन का घुस बैठे हैं, उनमें आपको सुधार करना है। शुरू से लेकर अंत तक देखभाल करनी है, उनको ठीक करना है। आपको आत्मदेव की उपासना करनी है। उपासना के बारे में हम कल कह रहे थे, वास्तव में ये आपका आत्मदेव है। अपने आप की उपासना किया कीजिए। अपने आप की उपासना जो कर लेते हैं वो अपने आप ही अपनी साधना से ही, अपने ही दबाव से भगवान बना लेते हैं। अपने आप की उपासना जो कर लेते हैं वो अपने आप ही अपनी साधना से ही, अपने ही दबाव से भगवान बना लेते हैं। अपने आप का व्यक्तित्व का उजागर होना और स्वच्छ निर्मल होना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 24 घंटे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन किस तरीके से ठीक बन सकता है। आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने ज्ञान को परिष्कृत करना चाहिए और अपनी भक्ति भावना का विकास करना चाहिए। 3 योग है ना, एक योग का नाम है ज्ञान योग। इसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें। आपने बाहर को समझा है, चीजों को समझा है, खेती बाड़ी को समझा है, पैसे को समझा है, दुकान को समझा है, मोहल्ले वालों को समझा है, संतान को समझा है, फिर अपने आप को क्यों नहीं समझा। अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हो तो इसका नाम ज्ञान योग होगा। ज्ञान योग इसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें। आपने बाहर को समझा है, चीजों को समझा है, खेती बाड़ी को समझा है, पैसे को समझा है, दुकान को समझा है, मोहल्ले वाले को समझा है, संतान को समझा है, फिर आप अपने आप को क्यों नहीं समझा। अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हो तो इसका नाम ज्ञान योग होगा। अगर आपने अपने फर्ज और कर्तव्यों को समझ रखा हो, तब फर्ज का ज्ञान नहीं, कर्तव्य का ज्ञान नहीं। कोलू के बैल के तरीके से सारे दिन मरते रहते हैं, दूसरों की देखा देखी वासनाओं के दबाव में। कोलू के बैल के तरीके से सारे दिन मरते रहते हैं, दूसरों की देखा देखी वासनाओं के दबाव में। मेहनत कम नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, पर कर्तव्य पालन अलग चीज है। हमारे फर्ज और हमारी ड्यूटियां कहाँ हैं। ड्यूटियां और हमारे फर्ज जहाँ कहीं भी हमको बुलाते हैं वह हमको जाना चाहिए। इसका नाम कर्मयोग है और भक्ति भावना है। भक्ति भावना मोहब्बत को कहते हैं। प्यार भगवान को किया जाता है, उपासना भगवान की जाती है, प्रेम भगवान को किया जाता है, पर भगवान तक सीमित नहीं रखा जाता। अखाड़े में कसरत करते तो हैं, पर अखाड़े तक उस कसरत की शक्ति संचय उस खर्च थोड़े कर देते हैं। वो तो बाजार में करना पड़ता है, कहीं और करना पड़ता है। भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं। अगर उपासना के बाद में हमारी भक्ति का विकास हुआ हो तब प्राणियों में उसका उपयोग करना पड़ेगा, मनुष्यों में उपयोग करना पड़ेगा, सब में उपयोग करना पड़ेगा। प्यार से अपने आप को हरेक को सरुवार कर देना पड़ेगा। प्यार अपने शरीर को कीजिए ताकि इसको अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकें। प्यार अपनी अंतरात्मा से कीजिए ताकि इसका कल्याण करने में आप समर्थ हो सकें।
प्यार अपनी अंतरात्मा से कीजिए ताकि इसका कल्याण करने में समर्थ आप हो सकें। प्यार अपने मस्तिष्क के चिंतन की मशीन से कीजिए। प्यार अपने मस्तिष्क के चिंतन की मशीन से कीजिए ताकि प्यार द्वारा सही विचार करें और अपने आप को तहस नहस न कर होने दें। प्यार अपने निकटवर्ती जीवन से कीजिए ताकि उसका व्यक्तित्व आप निखार सकें। प्यार अपने बच्चों से कीजिए ताकि उसका संस्कार बना सकें। प्यार अपने मुल्क से कीजिए, देश को कीजिए, धर्म और संस्कृति को कीजिए ताकि उसको इस लायक बना सकें कि वो सम्मानास्पद हो। हमारा जीवन पारस है, हमारा जीवन कल्पवृक्ष है, हमारा जीवन अमृत है, हमारा जीवन कामधेनु है। आप जो भी चाहे जीवन को बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो आपको ही पड़ेगा। आप ही बनाएंगे तभी बनेगा। अपनी साधना आप कीजिए, अपने आप के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दीजिए, अपने जन्म जन्मांतरों को तोड़ मरोड़ के फेंक दीजिए और जो अच्छाई आपके भीतर नहीं है, जो विशेषता अभी तक पैदा नहीं कर सके, उन गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में आप अभी तक अभावग्रस्त हैं। उन गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में आप अभी तक अभावग्रस्त हैं। कृपा करके ये ठीक कीजिए, उनको सुधारिए, ये पुरुषार्थ कीजिए, बुराइयों को छोड़ने का पुरुषार्थ, अच्छाइयों को बढ़ाने का पुरुषार्थ। पराक्रम अगर आप करेंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं, 1 कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला। ऐसे ही आपको अपनी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने की जहूजत करनी पड़ेगी और अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये 2 काम करते हुए चले जाएंगे तो आपकी जीवन साधना पूर्ण हो जाएगी। जीवन साधना जिस हिसाब से आपकी पूर्ण होगी, आप देखेंगे सारा समाज आपका सहयोग करता है। अंतरात्मा आपका सहयोग करता है, भगवान आपका सहयोग करते हैं। पात्रता जैसी विकसित होती चली जाएगी। श्री मैंने में लिखा था, आपके फूल जैसे खिलना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपके ऊपर भौरे आने शुरू हो जाएंगे, तितली आने शुरू हो जाएंगे, बच्चे आपको चलचाई आपको देखने लगेंगे। भगवान अपेक्षा करेंगे, फूल हमारे गले में फिर सिर पर होता है तो कैसा अच्छा होता। कृपा करके कीजिए, साधना कीजिए, साधना के चमत्कार देखिए, साधना सिद्धि मिलती है। सिद्धांत को आपको जीवन में प्रयोग करके दिखाना है, तभी फायदा उठा सकेंगे। जिसके लिए कल्प साधना में आप आए, हमारी बात आज शुरू होती है।